ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर वरुण प्रकाश। आज के ब्लॉग में ज्योतिष के आज के ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग कुशल से होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप लोग पे सदा बनी रहे। आज साल का सबसे बड़ा गोचर राहु और केतु के रूप में हो रहा है। राहु और केतु बहुत धीमी चाल से चलने वाले ग्रह हैं। शनि के बाद राहु और केतु ही ऐसे ग्रह हैं जो सबसे धीमी चाल से चलते हैं। शनि लगभग जहां 2.5 वर्ष में एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में भ्रमण करते हैं, वही राहु के इसको 1.5 वर्ष लगता है। आज 30 अक्टूबर है। 30 अक्टूबर को राहु केतु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अभी तक राहु और केतु भगवान बृहस्पति के साथ विराजमान होकर गुरु चंडाल योग बना रहे थे। अब वो मेष राशि से निकल के मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये राहु और केतु मायावी ग्रह हैं। ये हमेशा वक्री गति से चलते हैं। राहु और केतु का प्रभाव हमारे 12 राशियों पे क्या पड़ेगा, जिसके बारे में मैंने विस्तृत विश्लेषण किया था। सभी राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उपाय होगा, वो मैंने आपको पहले से बताया था। आप हमारा पुराना वीडियो देख लें राहु और केतु का, तो आपको काफ़ी कुछ उससे जानकारी मिल जाएगी। राहु और केतु को अगर ठीक करना आप चाहते हैं तो मैं छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। यह आपको शनिवार के दिन करना है। शनिवार के दिन काले रंग का वस्त्र पहन लीजिए। राहु और केतु के लिए ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। इस मंत्र का राहु के लिए और केतु के लिए ओम क्रांग केतवे नमः। ओम क्रांग केतवे नमः। दोनों लोग का 11-11 माला आप जाप कीजिए। अगर नहीं हो पा रहा तो राहु के लिए 11 और केतु के लिए 5 माला का जप कीजिए। अपने पास सामने एक जल पात्र रखिएगा, तांबे के लोटे में जल रखिएगा, जिसमें दुर्वा और कुश डाल दीजिएगा। जब ये आपका हो जाए तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ा दीजिएगा। इससे आपको राहु केतु के बुरे प्रभाव से शांति मिलेगी। मित्रों, मैं 2-3 दिन से ये बताना चाह रहा हूँ कि हम छोटी छोटी चीज़ों को अपने जीवन में लाके बहुत चीज़ें पा सकते हैं, बहुत चीज़ें सुधार सकते हैं। हमें पहले से बड़ा चीज़ करना नहीं है। छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे रूटीन बस चीज़ें हम अपने जीवन में लाएं। पहले उन चीज़ों पे हम सावधानी करें, उन चीज़ों पे हम सुधार करने की कोशिश करें, फिर धीरे धीरे बड़ी चीज़ें करें। बेसिक चीज़ों का ज्ञान हमें होना ज़रूरी है। पैसा तो सबको चाहिए। पैसे के लिए मैं आपको हर दिन उपाय बताऊंगा। धनतेरस और दीपावली के लिए मैं बहुत सटीक उपाय बताऊंगा। वो आप करेंगे तो निसंदेह आपको तुरंत लाभ मिलेगा। अगर आप और कुछ लाभ चाहते हैं तो हमारे ऑफिस के कार्यालय में संपर्क कीजिए। आपको बताए हुए नंबर से आपको बात करके आप कुछ उपाय पा सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण कराएं। आपके जन्म के समय कौन से ग्रह किस स्थान पे थे, यह जानना बहुत आवश्यक है। राशियों का स्थान परिवर्तन और राशि पे प्रभाव और आपकी कुंडली में ग्रह का स्थान, ये सबका एक सामंजस्य मिला के एक सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। भविष्यवाणी में मैंने आपको बताया है 5 राज्यों में होने वाले चुनाव का क्या परिणाम आएंगे, वो मैं जानता हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कीजिए। अन्यथा जिस दिन इन 5 राज्यों में वोटिंग का दिन रहेगा, वोटिंग का टाइम खत्म हो जाएगा, मेरा वीडियो आएगा, आप देख लीजिएगा। 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, प्रधानमंत्री का चुनाव होगा,
इस बार कौन सी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, किसका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, उसके बारे में भी मैं आपको प्रेडिक्शन दूंगा। मंगल का गोचर हुआ था, मैंने इसके बारे में बताया था कि मंगल जब तक अस्त नहीं होंगे, शांत नहीं होंगे, तब तक भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान में कुछ धार्मिक उन्माद बढ़ेगा, कट्टरपंथा बढ़ेगी, वहाँ पे कुछ आगजनी, तोड़ फाड़, बम विस्फोट, लोगों में आपस में लड़ाई झगड़े, ये सब चीज़ें बढ़ेंगे। मैंने प्रेडिक्शन कल किया था कि कुछ राज्यों में वाहन दुर्घटना और वायुयान दुर्घटना की भी संभावना है। आज जैसे सुबह एक न्यूज़ मिला कि कर्नाटक में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। मैंने बोला था कि आप लोग तब तक सावधानी बरतिएगा जब तक इनका प्रभाव कम न हो। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है, उनके मान प्रतिष्ठा पे ठेस पहुंच सकती है। भाषा का प्रयोग बहुत सावधानी से करें। हाँ, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रक्षा सौदा कोई बड़ा होने की संभावना है। भारत के ऊपर कोई अगर बुरी निगाह से देखता है या भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में कोई दुश्मन देश कुछ अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है तो भारत उससे बहुत दम के साथ प्रभाव दिखाएगा और विजय भी प्राप्त होगा। बहुत बड़ा कोई रक्षा सौदा भारत के साथ होने की संभावना है। आप जो छोटे छोटे अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं वो है, आप हमेशा अपने आसपास सफाई रखिए, साफ कपड़े पहनिए, गंदे कपड़े बिल्कुल न पहनिए। जो लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, स्वच्छ साफ नहीं रहते हैं, उनको धन की कमी होती है। कटे फटे पुराने कपड़े मत पहनिए। जो आदमी पूरे दिन सोता रहता है, आलसी होता है, आलसी रहेगा, कुछ काम नहीं करेगा, वैसे भी धन की कमी होगी। जो लोग बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं, जितनी भूख है उससे ज़्यादा, जितना ज़्यादा लालच पैदा होता है, वो उनके पास भी लक्ष्मी जी नहीं रहती, उनके पास भी धन की कमी होती है। जो लोग अनावश्यक चीज़ों की पे पैसे खर्च करते हैं, उनके पास भी धन की कमी होती है। दीपावली नवरात्र से पहले आपको कुछ बहुत छोटी छोटी तैयारी करने की ज़रूरत है। दीपावली नवरात्र से पहले घर में पूरी साफ सफाई कीजिए। किसी घर में किसी भी कोने में गंदगी न हो, ऐसे सामान रखने की कोशिश कीजिए कि कोने में हमेशा प्रकाश की बंदोबस्त रहे। घर में अनावश्यक चीज़ें मत जमा कीजिए। कूड़ा करकट जो छत पे जमा करके रखते हैं, लकड़ी लोहे के टुकड़े वगैरह, इन चीज़ों को हटा दीजिए। ये सब वास्तु दोष है। इन छोटे छोटे उपाय कीजिए। कल मतलब 1 से मैं 1 नवंबर से मैंने आपको हर दिन एक दीपावली और धनतेरस के लिए टुटके बताऊंगा, छोटे छोटे उपाय बताऊंगा, वो आप कीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं अपने कुंडली के बारे में या धन संबंधी किसी समस्या से ग्रसित हैं, कुछ उपाय चाहते हैं, कमेंट बॉक्स पे हमसे लिखिए, हमसे बात कीजिए हमारे दिए हुए नंबरों पे, मैं आपको उपाय बताऊंगा। अगर मेरे से व्यक्तिगत रूप में मिलना चाहते हैं तो लखनऊ में मेरे से मिल सकते हैं। मेरे ऑफिस के नंबरों पे कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करके बताए हुए समय पे आए और मिल के जाएँ, कुंडली का विश्लेषण कराएं। मैं कुंडली के विश्लेषण के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। डॉक्टर 2 तरह के होते हैं। एक आंतरिक, आपके शरीर में कुछ अंदर बीमारियाँ हो रही हैं, किडनी, हार्ट, लीवर, कुछ भी कहीं से प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर उसका चेकअप कराता है। चेकअप कराने के बाद आपको उपाय बताता है, उपाय के तौर पे दवा देता है जो आप नियमित रूप से सेवन करते हैं और आपको उसका लाभ होता है। ऐसे आपके जीवन में चलने वाले वाह बीमारियों को, जिनको आप समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते, लेकिन आप परेशान रहते हैं, तरक्की नहीं होती, विकास नहीं होता, आप जो चाहते हैं वो चीज़ें मिलती नहीं है, कोशिश करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती, आप जो चाहते हैं वो चीज़ें समय पे होती नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद उचित परिणाम आपको नहीं मिलता, रिजल्ट आने में देरी होती है, मनवांछित फल नहीं मिलते आपको। तो उन चीज़ों का भी आप कुंडली के द्वारा एक्सरे करा के, कुंडली का एक्सरे कराइए, आप जानिए आप कौन सी बीमारियों से ग्रसित हैं, उनके लिए क्या उपाय करना चाहिए, वो उपाय कीजिए, आपको तत्काल और शीघ्रता से लाभ मिलेगा और आप जीवन में जो पाना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। सुख शांति धन संपदा मिलेगा। आमतौर पे
99.99% सबकी समस्या धन से संबंधित है, पैसे से संबंधित है। सबको पैसा चाहिए, और पैसा वास्तव में अगर जिनके पास है तो उनके पास से समस्याएं लगभग समाप्त की जा सकती है, और बहुत ऐसी समस्याएं जो पैसे से दूर की जा सकती है। मैं उसके लिए बहुत से ऐसे उपाय बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ही बहुत कुछ है और मैं उपाय से, ऐसा चीज़ नहीं। मेरे कुंडली में मेरे भी ग्रह हैं, लेकिन मैं उनको जानता हूँ, कुछ उपाय करता हूँ, कुछ कोशिश करता हूँ, सुधार करने की कोशिश करता हूँ, और होता है। आप लोग भी ये सब जानिए, आपके कुंडली में क्या प्रभाव है और उसको कैसे सुधार सकते हैं, और आपको निस्संदेह लाभ मिलेगा। सोचने से, समय व्यस्त करने से, समय व्यर्थ में नुकसान करने से कोई लाभ नहीं है। जितना जल्दी आप उसका उपाय करेंगे उतना जल्दी आपको लाभ मिलेगा। आज सोमवार है, आज आपको शंकर भगवान से कुछ उपाय बताना चाह रहा हूँ। शंकर भगवान की शिवलिंग पे आप कुछ उपाय कीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। अगर आप 108 चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपको चंद्रमा का बल मिलेगा। अगर 108 दाने आप गेहूं के चढ़ाते हैं तो सूर्य को बल मिलेगा। आप अगर 108 दाने मसूर दाल के चढ़ाते हैं तो मंगल को बल मिलेगा। 108 दाने अगर आप मूंग के चढ़ाते हैं तो बुध को बल मिलेगा। 108 दाने आप चना दाल का चढ़ाते हैं तो गुरु को बल मिलेगा। शिवलिंग पे अगर आप 108 दाने मिश्री चढ़ाते हैं शुक्र को बल मिलेगा। शिवलिंग पर 108 दाने अगर आप काली उड़द चढ़ाते हैं तो शनि को बल मिलेगा। और अगर शिवलिंग पे आप 108 दाने सतंजा जाते हैं, 7 तरह के अन्न होते हैं, वो आप चढ़ाते हैं तो राहु और केतु को बल मिलेगा। आप इन चीजों को करें, आपको लाभ मिलेगा। वैसे मैं आज एक बता दे रहा हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी से परेशान हैं, लाख कोशिश करने के बाद में आपको सफलता नहीं मिल रही है, घर में धन की आवक कम हो गई है, आवक हद से ज़्यादा बढ़ रहा है, पैसा जितना कमा रहे 1 रुपया कमा रहे 1.5 रुपया खर्च होने का प्रबंध होकर बैठा है, काम नहीं बन रहा है, तो आप एक उपाय कीजिए। यह उपाय आप गुरुवार से कीजिए। मिट्टी का एक दिया लीजिए, उसमें 7 कपूर की गोली डाल दीजिए। मिट्टी के दिए में 7 कपूर की गोली डाल दीजिए, उसमें एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का भी डाल दीजिए, और घर के साउथ ईस्ट कोने में आप जला दीजिए। यह उपाय आप हर दिन कीजिए, लगभग 41 दिन आपको करना है। गुरुवार से शुरू करना है। मिट्टी का दिया लेना है, उसमें 7 कपूर की गोली डालनी है, आपको एक छोटी दालचीनी डालनी है, साउथ ईस्ट के कोने में आपको उसको जला देना है। आप देखेंगे आपको फर्क महसूस होगा, आपके अटके हुए काम बनेंगे, धन की आवक बढ़ेगी और आपको सुधार होगा। कुंडली का विश्लेषण कराइए। आप के पास, आपको आपने देखा होगा, कोई कितना भी बड़ा अरबपति खरबपति हो, कितना भी पैसा उसके पास हो, लेकिन कभी भी वो अपने घर में आराम से नहीं बैठता, हमेशा दौड़ता रहता है, हमेशा उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती और नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या है, हर सबके पास पैसे सपोज कीजिए है, लेकिन वो 1 रुपया नहीं है। जिसके 1 रुपया को पूरा करने के लिए 99 रुपये हैं लेकिन 1 रुपया नहीं है, उसके लिए वो दौड़ता है कि कैसे हम पूरा कर लें, और वो कभी नहीं होता, दौड़ता रहता है। तो कोशिश कीजिए, आप भी दौड़ते रहिए, कोशिश कीजिए, उपाय ढूंढिए, परामर्श कीजिए, विचार विमर्श कीजिए, अध्ययन कीजिए, और आपको लाभ मिलेगा। चलते तो हर कोई है, दौड़ते हर कोई है, वस्त्र हर कोई धारण करता है, भोजन हर कोई लेता है, लेकिन किस तरीके से, कौन सा, कब और क्या करना चाहिए, इसका अगर जानकारी सटीक किसी को मिल जाए तो उसको जीवन में और जल्दी फल मिलेंगे। जो काम 10 दिन में बनने वाला है वो काम 1 दिन में बन जाएगा, और बाकी 9 दिन में और आप अच्छा कुछ और काम बना सकते हैं। इसलिए देर मत कीजिए, संकोच मत कीजिए, संपर्क कीजिए, कुंडली का विश्लेषण कराइए, उचित लाभ उठाइए। वीडियो का अच्छा लगे आपको तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।